कुछ अपशब्द इसका मुंह से निकल गया एक बच्ची का, तो आप लोग पूरा झारखंड में हाई तो हाई मचा रहे हैं। और उस समय आप लोग कहाँ चल गए थे जब रघुवर दास के ऊपर आप पूरा सुनियोजित तरीका से खरसुआ में इतने लोग सब मिल के उनको माँ बहन तक की गाली दिए थे, जूता चप्पल तक किए थे, तब कहाँ थे आप लोग? तभी उनका पद का हर के हित में बना रहे हैं। हर चीज़ आपका नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, सारा चीज़ कोर्ट से निरस्त हो जाता है। अब क्या कर रहे हैं? अब क्या मतलब सरकार में कौन लोग हैं नियम नीति नहीं बना पा रहे हैं? ऐसे सरकार चलेंगे कि आप दूसरा के नियम नीति को लेकर चल रहे हैं? अरे माँ बहन यहाँ हरियाणा से बेचेंगे, बाहर के लोग यहाँ बाबू बन के घूमते फिरेंगे। तो इसलिए आपको हम लोग झारखंड दिए थे। हम लोग मतलब 60 में भी वो लोग रहेंगे, 40 में भी वो लोग रहेंगे, और इसलिए झारखंड बना के दिए थे। आपको खुद शर्म लगना चाहिए कि आप इतने बड़े आंदोलनकारी का बेटा, पूरा मतलब झारखंड बनाने में उनका एक अहम योगदान है माननीय शिबू सोरेन दिसुम गुरु का, और आप उनके बेटे होके आपको आज वे हमको तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो आश्वस्त हैं और उनको कोई जानकारी भी नहीं है। आप जो नियम लगा रहे हैं वो शायद उनको जानकारी, संवैधानिक पद में होते हुए भी वे उनको जानकारी होना चाहिए कि खनिज लीज मामला में उनका नाम कैसे चल गया। अपने नाम से वो लीज ले रहे हैं, उनका बीवी का नाम में रांची में यहाँ प्लॉट लिया जा रहा है कंपनी में, तो आप एक संवैधानिक पद में रह के आप कैसे ले सकते हैं? आपको तो पहले सबसे पहले जानकारी लागू कर रहा है। आप मीडिया आपके सामने आते बोलते 60-40 को हम नहीं जानते, कौन सा चिड़िया का नाम है। मजाक मत बनाइए। आप लोग एक संवैधानिक पद पर, आप लोग को पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा उड़ीसा बोलिए, अगल बगल जो भी जितने भी हैं हमारे झारखंड, सबको ही आपको फॉलो कर रहा है। आप क्या बोलते हैं कौन सा चिड़िया का नाम है? तो आपको क्या नीति बनाएंगे आप लोग झारखंड नीति में? पीछे क्या बात करेगा आप लोग? तो बीजेपी का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कल तक आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कुछ भी आप लोग नहीं सकते तो बीजेपी को दोष दे देते हैं कि नहीं विपक्ष रोड़ा डाल रहा है। और आप लोग क्या सब अनपढ़ लोग बैठे हैं क्या सरकार में, कैबिनेट में? आप लोग एक नीति नहीं बना सकते हैं? आज 22 साल हो गया आप झारखंडियों को अपना पहचान नहीं दे सके। आप 60-40 लागू करें, आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? 60% में कौन का आदमी जॉब करेगा? मुख्यमंत्री बोल के कितना दिन आप लोग का चलेगा? जो हेमंत सोरेन खुद बोलते हैं हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी के हितैषी हैं, क्या कर लिया आदिवासी हित में? सिर्फ यही झारखंड जवाहर झारखंड। तो आज हम लोग के क्रांतिकारी दादा नवीन महतो से मतलब 60-40 को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसी के बारे में थोड़ा बातचीत करने आए। तो दादा अभी 60-40 को लेकर झारखंड में क्या क्या माहौल चल रहा है? सबसे पहले तो आपका चैनल को माध्यम से बताना चाहते हैं, सभी को जोहार रहेगा मेरा। अभी देखिए पूरे झारखंड भर में आज विरोध चल रहा है। कहीं भी देखिए पूरा 60-40 को लेकर विरोध चल रहा है। जो आदमी नहीं समझ रहे हैं 60-40 क्या है, उन लोगों को कम से कम यूट्यूब वगैरह ये सबसे सर्च करके देखना चाहिए कि 60-40 है क्या। बहुत से लोग हैं कि अभी उनको जानकारी ही नहीं है 60-40 को। आज हम लोग बहुत जगह देख रहे हैं कि मतलब जानकारी की उनकी कमी है, और इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो 60-40 जो अभी लगाने जा रहा सरकार, इस पर आप लोग चिंतन मंथन कीजिए। क्या ये आने वाला पीढ़ी के लिए, हम लोग के बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित है? इसलिए बोल रहे हैं कि सबको घर से निकलना जरूरी है। यही 60-40 को लेके इससे पहले पूर्व रघुवर दास लागू करने जा रहा था, उसी के समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इनका विरोध कर रहे थे, उनके लोग, कि ये 90-10 में चाहिए। और आज यही उन्हीं के नीति को आज फिर ये लगाने जा रहे हैं। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, अभी जैसे बेबी महतो के लोग के बहुत से लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, खासकर जेएमएम के लोग, कि उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए? क्या आप मतलब जातिवाद देख के आप बोलते हैं क्या कि महतो है तो इसके ऊपर होना चाहिए, या मुख्यमंत्री को अपशब्द कही? चलिए मुख्यमंत्री को अपशब्द कर लिया, उनका एक कंडीशनल बयान था, सेल्फ डिफेंस में बोली थी, आपको भी उसमें लाठी डंडा पड़ेगा तो आप भी मुंह से निकलेगा, वही चीज़ हुआ था। और आप लोग उनको देख रहे हैं ट्विटर में, आप लोग डीआईजी को ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। अरे आप लोग इससे 6 साल पूर्व आप लोग कहाँ थे? तभी भी एक मैंने संवैधानिक पद पर यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री को ही मैंने सुनियोजित तरीका से मैंने जूता चप्पल मारा गया था, अपशब्द कहा गया था रघुवर दास जी को 1 जनवरी हमारे खरसुआ गोलीकांड में। तब आप लोग कहाँ थे? तभी आप लोग हाई तोबा क्यों नहीं मचाए? और आज एक बच्ची, कुछ अपशब्द इसका मुंह से निकल गया एक बच्ची का, तो आप लोग पूरा झारखंड में हाई तोबा हाई मचा रहे हैं। और उस समय आप लोग कहाँ चल गए थे जब रघुवर दास के ऊपर आप पूरा सुनियोजित तरीका से खरसुआ में इतने लोग सब मिल के उनको माँ बहन तक की गाली दिए थे, जूता चप्पल तक किए थे? तब कहाँ थे आप लोग? तभी उनका पद का मर्यादा आप लोग नहीं था? तभी कोई जेएमएम हो या कोई भी संगठन का तभी क्यों नहीं केस करने के लिए विरोध किए? मैंने आप लोग जातिवाद देखे, वो गैर आदिवासी था सीएम, तो आप लोग उसके ऊपर तो कुछ नहीं किए। मैंने उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाया? अरे आदिवासी मुख्यमंत्री है बोल रहा है, इनको गाली दे दिया। अरे मुख्यमंत्री होता तब उनके लिए भी आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए था जेएमएम के लोगों को। क्यों नहीं उस समय आप लोग आवाज़ उठाए जब रघुवर दास के ऊपर जूता चप्पल सुनियोजित तरीका से वहाँ किया गया था खरसुआ में? तभी क्यों नहीं उठे? क्या वो सीएम नहीं थे क्या? उनका भी तो वही मान सम्मान है जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी का है। उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय जेएमएम के लोग क्या आप लोग मर गए थे क्या? उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाए आप लोग? तो इस चीज़ का जो आप लोग महतो कौम से जो कम्युनिटी को जोड़ना चाह रहे हैं ना, बेबी महतो को, ये चीज़ बहुत आप लोग गलत सोच है। इसीलिए आप लोग गिरमान में जेएमएम के लोग को खासकर बोल रहे हैं, अपने झांकिए कि आप लोग 6 साल पूर्व कौन कौन
ट्वीट किए थे कि नहीं रघुवर दास के ऊपर जूता चप्पल नहीं होना चाहिए था। क्या वो मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? आप लोग खाली हेमंत सोरेन को कुछ बोल दिए, एक बच्ची बोली है तो उसमें आप लोग पूरा हाई तोबा मचा रखे हैं। जेएमएम के लोग जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं कि नहीं वो महतो है, ये लोग एसटी में शामिल नहीं कर रहा, तो इसके लिए आवाज़ उठा रही है, इसके लिए अब शब्द बोल रही है आदिवासी मुख्यमंत्री। अभी आदिवासी मुख्यमंत्री बोल के कितना दिन आप लोग का चलेगा? जो हेमंत सोरेन खुद बोलते हैं हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी के हितैषी हैं, क्या कर लिया आदिवासी हित में? सिर्फ यही हुआ है जो आज यहाँ पे जितने भी आदिवासी जो उनके साथ घूमते हैं उन्हीं को ईंटा गीटे बालू का टेंडर देता है, बाकी आम आदिवासी को क्या फ़ायदा मिलता है? क्या लाभान्वित होते हैं? नहीं होते हैं। तो आदिवासियों को भी जानना चाहिए कि नेता मंत्री किसी का नहीं है। हेमंत सोरेन खुद अपने लाभ इतने संवैधानिक पद में होते हुए भी वे उनको जानकारी होना चाहिए कि खनिज लीज मामला में उनका नाम कैसे चल गया। अपने नाम से वो लीज ले रहे हैं, उनका बीवी का नाम में रांची में यहाँ प्लॉट लिया जा रहा है कंपनी में, तो आप एक संवैधानिक पद में रह के आप कैसे ले सकते हैं? आपको तो पहले सबसे पहले जानकारी लेना चाहिए कि एक संवैधानिक पद में होकर आप लाभान्वित नहीं हो सकते। इस टाइप का आप क्यों ले रहे हैं? और आप आदिवासी हितैषी जो बोलते हैं, आज देखिए हमारे जो माँ बहन है आदिवासी समाज की, आज कहीं भी फुटबॉल गेम होता है, मुर्गा पाड़ा होता है तो वहाँ हड़िया राशि पीते हैं, हड़िया राशि पीता है, वहाँ भी कितना जनों लोग को पी के अवसत करती है माँ बहन को। तब आप लोग का समाज कहाँ रहता है? उस समय आप लोग नहीं सोचते कि हमारे माँ बहन आपको इसीलिए चुन के आदिवासी लोग बनाया था क्या मुख्यमंत्री? और आदिवासी मुख्यमंत्री आप जो बोलते हैं ना जो लोग, तो आदिवासी ही खाली उसको वोट नहीं दिया था, तमाम हम लोग का कुर्मी समाज के लोग भी वोट दिए थे। और आज आप देखिए हमारे समाज के आदिवासी समाज लोग यहाँ हड़िया राशि जो बेच रही, तो क्या ये सही है क्या? आप 60-40 लगा रहे हैं क्या? हमारे माँ बहन यहाँ हड़िया राशि बेचेंगे, बाहर के लोग यहाँ बाबू बन के घूमते फिरेंगे? तो इसलिए आपको हम लोग झारखंड दिए थे। हम लोग आपको क्षेत्रीय पार्टी का सोचे थे कि बीजेपी के लोग, बहुत लोग बीजेपी से तंग आ चुके थे कि चलिए क्षेत्रीय पार्टी है, हमारा आंदोलनकारी का बेटा है, आपको मैंने गद्दी दिया था इसलिए। लेकिन आप लोग आप क्या किए? आप तो हमेशा बाहर के हित में बना रहे हैं। हर चीज़ आपका नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, सारा चीज़ आज कोर्ट से निरस्त हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या मतलब सरकार में कौन लोग हैं नियम नीति नहीं बना पा रहे हैं? ऐसे सरकार चलेंगे कि आप दूसरा के नियम नीति को लेकर चल रहे हैं? अरे झारखंड हम लोग को बना ही इसलिए कि झारखंडियों को यहाँ लाभ होगा। यहाँ 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची का यहाँ उल्लंघन हो रहा है, यहाँ के लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। कब तक इतना चलेगा? एक मिनट दादा, बोल रहे हैं जो कुछ ही दिन पहले माननीय विधायक चंपा सोरेन जी को पूछा गया था सवाल 60-40 को लेकर, तो ऐसा कहते हैं कि 60-40 किस चिड़िया का नाम है? तो मतलब यही तो बोल रहे हैं ना, 60-40 क्या चीज़ है? मजाक बना के रख दिया ये लोग, कुछ जानकारी ही नहीं है कौन लागू करा रहे हैं। उनको अपना आका से पूछना चाहिए कि 60-40 क्या है जो लागू कर रहा है। आप मीडिया आपके सामने आते बोलते 60-40 को हम नहीं जानते, कौन सा चिड़िया का नाम है। मजाक मत बनाइए। आप लोग एक संवैधानिक पद पे, आप लोग को पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा उड़ीसा बोलिए, अगल बगल जो भी जितने भी हैं हमारे झारखंड, सबको ही आपको फॉलो कर रहा है। आप क्या बोलते कौन सा चिड़िया का नाम है? तो आपको क्या नीति बनाएंगे आप लोग झारखंड हित में? जब मतलब पूछा गया तो मतलब 60-40 तो आप ही लोग का मतलब राज्य में बना गया, मतलब जेएमएम बनाया, तो बात करते हैं, बोलता है जाके बीजेपी से बात करो उसी के लेकर। उसको क्या करना चाहते हैं? तो बीजेपी से क्या बात करेगा? आप लोग तो बीजेपी का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कल तक आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ भी आप लोग नहीं सकते तो बीजेपी को दोष दे देते हैं कि नहीं विपक्ष रोड़ा डाल रहा है। और आप लोग क्या सब अनपढ़ लोग बैठे हैं क्या सरकार में, कैबिनेट में? आप लोग एक नीति नहीं बना सकते हैं? आज 22 साल हो गया, आप झारखंडियों को अपना पहचान नहीं दे सके। आप 60-40 लागू कर रहे हैं, आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? 60% में कौन आदमी जॉब करेगा, 40 में कौन है? अब अभी तक डिफाइन किया है कि 60% में कौन कौन कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं? खाली कर दिए 60-40, कौन सा कम्युनिटी 60 में आ रहा है वो डिफाइन नहीं कर पाए, परिभाषित नहीं कर पाए। तो आप आज तक यहाँ झारखंडी कौन है? और आप लोग बात कर रहे हैं 60-40 की, ये चलेगा? इस समय नहीं चलेगा। 2024 अब ज़्यादा दिन नहीं है, सब झारखंडी देख रहे हैं। तो मतलब बोल रहे हैं जो 60-40 में तो दादा आप लोग को 60 मिल रहा है, बाहरी लोग को 40 मिल रहा है, फिर भी आप लोग को दिक्कत क्या हो रहा है? 60 खाली कौन लोग को मिल रहा है? अभी तो झारखंडी कौन है? हम लोग तो परिभाषित ही नहीं करिए। 60 हम लोग कैसे बोलेंगे हम लोग को मिलेगा 60%? अभी तो परिभाषित ही नहीं हुआ कि झारखंडी कौन है। तमाम सबको जो बिहार के आके जो ठेला वाला बोलिए, कुछ भी बोलिए, मैट्रिक लिख दिया तो झारखंडी बन गया, तो 60 में तो वो लोग भी आ रहे हैं। कैसे आप बोल सकते हैं? और डिफाइन कीजिए कि कौन कम्युनिटी का कितना % है। कहाँ के खाली 60-40 बोल देने से हो गया? मगर 60 में भी वो लोग रहेंगे, 40 में भी वो लोग रहेंगे। इसलिए झारखंड बना के दिए थे। आपको खुद शर्म लगना चाहिए कि आप इतने बड़े आंदोलनकारी का बेटा, पूरा मतलब झारखंड बनाने में उनका एक अहम योगदान है माननीय शिबू सोरेन दिसुम गुरु का, और आप उनके बेटे होके आपको आज वो हमको तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अस्वस्थ हैं और उनको कोई जानकारी भी नहीं है। आप जो नियम लगा रहे हैं वो शायद उनको जानकारी भी नहीं है। अगर वो जानकारी सही रूप से उनको होता तो ये सब करने भी नहीं देते शायद। धन्यवाद दादा हमारा चैनल को समय देने के लिए। थैंक यू।